जय श्री कृष्णा, राधे राधे। विष्णु पुराण कथा का आज हम आपको 9वां अध्याय सुनाने जा रहे हैं, तो आप लोग जरूर सुनिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड कमेंट कीजिए। विष्णु पुराण एक ऐसा पुराण है जिससे सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है, सभी बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। तो आप लोग भी अपने बिगड़े काम बनाइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए। आज की कथा में हम प्राचीन बहिर का जन्म और प्रचेताओं का भगवद आराधन सुनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की कथा। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, पृथु के अंतर्ध्यान और बादी नामक 2 धर्मज्ञ पुत्र हैं। उनमें से अंतर्दान से उनकी पत्नी शिखंडिनी ने हविर्दान को उत्पन्न किया। हविर्दान ने अग्निकुलीना, धिषणा ने प्राचीन वहिर, शुक्र गए, कृष्ण, वज और आजिन, ये 6 पुत्र उत्पन्न किए। हे महाभाग, हविर्दान से उत्पन्न हुए भगवान प्राचीन वहिर एक महान प्रजापति थे, जिन्होंने यज्ञ के द्वारा अपनी प्रजा की बहुत वृद्धि की। हे मुनि, उनके समय में यज्ञानुष्ठान की अधिकता के कारण प्राचीन नागरकुश समस्त पृथ्वी में फैले हुए थे, इसीलिए वे महाबली प्राचीन वहिर नाम से विख्यात हुए। हे महामते, उन महीपति ने महान तपस्या के अनंतर समुद्र की पुत्री स्वर्णा से विवाह किया। उस समुद्र कन्या स्वर्णा ने प्राचीन वहिर से 10 पुत्र उत्पन्न किए। वे प्रचेता नामक सभी पुत्र धनुर्विद्या की पारगामी थे, जिन्होंने समुद्र के जल में रहकर 10,000 वर्ष तक समान धर्म का आचरण करते हुए घोर तपस्या की। श्री मैत्रेय जी बोले, हे महामुनि, उन महात्मा प्रचेताओं ने जिस लिए समुद्र के जल में तपस्या की थी, सो आप मुझसे कहिए। श्री पराशर जी कहने लगे, हे मैत्रेय, एक बार प्रजापति की प्रेरणा से प्रचेताओं के महात्मा पिता प्राचीन वहिर ने उनसे अति सम्मान पूर्वक संतानोत्पत्ति के लिए इस प्रकार कहा। प्राचीन वहिर बोले, हे पुत्रों, देवाधिदेव ब्रह्मा जी ने मुझे आज्ञा दी है कि तुम प्रजा की वृद्धि करो, और मैंने भी उनसे बहुत अच्छा कह दिया। अतः हे पुत्रगण, तुम भी मेरी प्रसन्नता के लिए सावधानता पूर्वक प्रजा की वृद्धि करो, क्योंकि प्रजापति की आज्ञा तुमको भी सर्वथा माननीय है। श्री पराशर जी बोले, हे मुने, उन राजकुमारों ने पिता के ये वचन सुनकर उनसे जो आज्ञा ऐसा कहकर फिर पूछा, हे तात, जिस कर्म से हम प्रजा वृद्धि में समर्थ हो सकें, उसकी आप हमसे भली प्रकार व्याख्या कीजिए। पिता ने कहा, वरदायक भगवान विष्णु की आराधना करने से ही मनुष्य को निसंदेह इष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है, और किसी उपाय से नहीं। इसके सिवा और मैं तुमसे क्या कहूँ। इसीलिए यदि तुम सफलता चाहते हो तो प्रजा वृद्धि के लिए सर्वभूतों के स्वामी श्री हरि गोविंद की उपासना करो। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की इच्छा वालों को सदा अनादि पुरुषोत्तम भगवान की ही आराधना करनी चाहिए। कल्प के आरंभ में जिनकी उपासना करके प्रजापति के संसार की रचना की है, तुम उन अच्युत की आराधना करो, इससे तुम्हारी संतान की वृद्धि होगी। श्री पराशर जी बोले, पिता की ऐसी आज्ञा होने पर प्रचेता नामक 10 पुत्रों ने समुद्र के जल में डूबे रहकर सावधानी पूर्वक तप करना प्रारंभ कर दिया। हे मुनिश्रेष्ठ, सर्वलोकाश्रय जगतपति श्री नारायण में चित्त लगाए हुए उन्होंने 10,000 वर्ष तक वहीं जल में स्थित रहकर देवाधिदेव श्री हरि की एकाग्र चित्त से स्तुति की, जो अपने स्तुति की जाने पर स्तुति करने वालों की सभी मनोकामनाएं सफल कर देते हैं। श्री मैत्रेय बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, समुद्र के जल में स्थित रहकर प्रचेताओं ने भगवान विष्णु की जो अति पवित्र स्तुति की थी, यह कृपया मुझसे कहिए। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, पूर्व काल में समुद्र में स्थित रहकर प्रचेताओं ने तन्मय भाव से श्री गोविंद की जो स्तुति की है वह सुनो, जिनमें संपूर्ण वाक्यों की नित्य प्रतिष्ठा है, अर्थात जो संपूर्ण वाक्यों के एकमात्र प्रतिपाद्य हैं तथा जो जगत की उत्पत्ति और प्रलय के कारण हैं। उन निखिल जगन्नायक परम प्रभु को हम नमस्कार करते हैं, जो आद्य ज्योति स्वरूप अनुपम अणु अनंत अपार और समस्त चराचर के कारण हैं, तथा जिन रूपहीन परमेश्वर के दिन रात्रि और संध्या ही प्रथम रूप हैं, उन काल रूप भगवान को नमस्कार है। समस्त प्राणियों के जीवन रूप जिनके अमृतमय स्वरूप को देख और पितृगण नित्य प्रतिभोगते हैं, उन सोम स्वरूप प्रभु को नमस्कार है, जो तीक्ष्ण स्वरूप अपने तेज से आकाश मंडल को प्रकाशित करते हुए अंधकार को भक्षण कर जाते हैं, तथा जो
घाम, शीत और जल के उद्गम स्थान हैं। उन सूर्य स्वरूप नारायण को नमस्कार है जो कठिनता युक्त होकर इस संपूर्ण संसार को धारण करते हैं और शब्द आदि पांचों विषयों के आधार तथा व्यापक हैं। उन भूमि रूप भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ जो संसार का योनि रूप है और समस्त देहधारियों का बीज है। भगवान हरि के उस जल स्वरूप को हम नमस्कार करते हैं जो समस्त देवताओं का हव्य भूख और पितृगण का कव्य भूख मुख है। उस अग्नि स्वरूप भगवान विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ जो प्राण, अपान आदि 5 प्रकार से देह में स्थित होकर दिन रात चेष्टा करता रहता है तथा जिसकी योनि आकाश है। उस वायु रूप भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ जो समस्त भूतों को अवकाश देता है। उन अनंत मूर्ति और परम शुद्ध आकाश स्वरूप प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। समस्त इंद्रिय सृष्टि के जो उत्तम स्थान है उन शब्द स्पर्श स्वरूप विधाता श्री कृष्ण चंद्र को मैं नमस्कार करता हूँ जो क्षर और अक्षर इंद्रिय स्वरूप से नित्य विषयों को ग्रहण करते हैं। उन ज्ञान मूल हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए विषयों को जो आत्मा के सम्मुख उपस्थित करता है उस अंतःकरण स्वरूप विश्वात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। जिस अनंत में सकल विश्व स्थित है, जिसमें वह उत्पन्न हुआ है और जो उसके लय का ही स्थान है, उस प्रगत स्वरूप परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ जो शुद्ध और निर्गुण होकर भी भ्रमवश गुणयुक्त से दिखाई देते हैं, जो अविकारी, अजन्मा, शुद्ध, निर्गुण, निर्मल और श्री विष्णु का परम पद है। उस ब्रह्म स्वरूप को हम नमस्कार करते हैं जो न लंबा है न पतला है, न मोटा है न छोटा है, न काला है न लाल, जो स्नेह, द्रव्य, क्रांति तथा शरीर से रहित एवं अनासक्त और अशरीरी जीव से भिन्न है, जो अवकाश, स्पर्श, गंध और रस से रहित तथा आँख, कान विहीन, अचल एवं जीवा, हाथ और मन से रहित है, जो नाम, गोत्र, सुख और तेज से शून्य तथा कारणहीन है, जिसमें भय, क्रांति, निद्रा, जरा और मरण इन अवस्थाओं का अभाव है। उन भगवान विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ एवं जिसमें पूर्वापर व्यवहार की गति नहीं है, वही भगवान विष्णु का परम पद है, जिसका ईशान शासन ही परम गुण है, जो सर्वस्वरूप और अनाधार है तथा जीवा और दृष्टि का अविषय है। भगवान विष्णु के उस परम पद को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री पराशर जी बोले इस प्रकार, श्री विष्णु भगवान में समस्थित होकर चेताओं ने महासागर में रहकर उनकी स्तुति करते हुए 10,000 वर्ष तक तपस्या की। तब भगवान श्री हरि ने प्रसन्न होकर उन्हें खिले हुए नील कमल की सी आभा युक्त दिव्य छवि से जल के भीतर ही दर्शन दिया। प्रचेताओं ने पक्षीराज गरुड़ पर चढ़े हुए श्री हरि को देखकर उन्हें भक्ति भाव के भार से झुके हुए मस्तकों द्वारा प्रणाम किया। तब भगवान ने उससे कहा, मैं तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ, तुम अपना अभीष्ट वर मांगो। तब प्रचेताओं ने वरदायक श्री हरि को प्रणाम करा और जिस प्रकार उनके पिता ने उन्हें प्रजावृद्धि के लिए आज्ञा दी थी वह सब उनसे निवेदन की। तदंतर भगवान उन्हें अभीष्ट वर देकर अंतर ध्यान हो गए और वे जल से बाहर निकल गए। यहाँ पर विष्णु पुराण कथा का ये अध्याय समाप्त हुआ। अगले अध्याय में हम आपको प्रचेताओं का मार्शा नामक कन्या के 7 विवाह तथा दक्ष प्रजापति की उत्पत्ति एवं दक्ष की 8 कन्याओं के वंश का वर्णन करेंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बताइए विष्णु पुराण कथा आज तक किस किसने सुनी है।